Hello, my dear friends. I'm Professor Wayan Khan, and this is the next part of our unit number 2 of subject materials and metallurgy, and we are dealing with the unit of phase diagram. That is the second unit of this subject, and in today's video, we are going to see one more type of phase diagram and the various uses of your eutectic alloys and some more transformations in the alloy system like the transformations or the phase diagram that we have studied is also a type of transformation reaction of an alloy system. Like we have studied a eutectic type of transformation, then we have studied the isomorphous type of transformation, then we have studied the partial eutectic type of transformation. So today we'll see one more type of transformation, and with along with it the reaction or the transformation that happens in other alloy system. So we will see these reactions in very short time, very briefly, and then in coming videos we'll study them in very detail because they are present in the very important diagram of this subject, that is your iron carbon diagram. So let us begin. So first we'll see the uses of eutectic alloys, how or where these eutectic alloys are used. They are used as a temperature measurement sticks. ओके, उनको हम टेम्परेचर मेजरमेंट स्टिक या जैसे हमारी कैंडल्स रहती है या जैसे हमारी अगरबत्ती रहती है, इस टाइप की स्टिक्स बोलकर भी इन यूटेक्टिक अलॉयज़ का इस्तेमाल किया जाता है. एक यूएस कंपनी है टेम्पली, TEMPLI, टेम्पली नाम की, जो ये टेम्परेचर मेजरमेंट स्टिक्स बनाती है बाय यूजिंग दिस यूटेक्टिक अलॉयज़. अब ये स्टिक्स कैसी बनती है? बिकॉज ऑफ दिस eutectic alloys, they are very sensitive to the temperature. वो sensitive है temperature को because the melting temperature of these alloys vary from 60 degrees centigrade to 1100 degrees centigrade, and in this range there are different eutectic alloys. इस रेंज में बहुत सारे eutectic alloys present है, और ये eutectic alloys की स्टिक्स को हम एज ए टेम्परेचर इंडिकेटर बोल के इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मेरे पास में अगर एक अलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, एग्जैक्टली कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस. तो मैं एक आधे स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहाँ पर अगर इस स्टिक को फिट करता हूँ, जहाँ पर मैं मेरा थर्मामीटर या थर्मोस्टैट या दूसरे टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर पाता हूँ, वहाँ पर अगर मैं इस 80 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग स्टिक को अगर वहाँ पर रखता हूँ, तो जब ये स्टिक मेल्ट होगी उस स्पेसिफिक डिवाइस में, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे डिवाइस का जो टेम्परेचर है इट इज़ 80 डिग्री सेल्सियस. सो मैं करेक्टिव एक्शन ले सकता हूँ. उसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल फ्यूजेस में. जैसे कि हमारे बहुत सारे फर्नेसेस हैं, उसमें थर्मल फ्यूजेस का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस रहते हैं, उसमें भी इस यूटेक्टिक अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर. अगेन दे आर यूज्ड फॉर कोटिंग, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, दैट्स वाई दे आर यूज्ड फॉर कोटिंग, जिसको हम मेटलाइज्ड कोटिंग भी बोलते हैं, जिसको आप मेटल कोटिंग के नाम से भी जानते हैं. उस कोटिंग के लिए भी इन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है. देन दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स. कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है. कंपोनेंट्स जैसे कि हमारे कवर्स, हमारे कार के डोर्स, हमारे रेफ्रिजरेटर के डोर्स, देन हमारे सॉल्ट एंड पेपर शेकर, जो आप डब्बी देखते हैं नमक की, स्टील की कई बार बनी रहती है, उस टाइप में ही यूटेक्टिक अलॉय की भी वो बनाई जाती है. सो दीज आर द वेरियस applications or uses of your eutectic alloys. Now next type of phase
diagram that we have to study is layer type of system. ओके हमको जो नेक्स्ट सिस्टम स्टडी करना है इट इज़ लेयर टाइप ऑफ सिस्टम, जिसके अंदर दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज स्पेसिफिकली सीन और दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज obtained for metals which are completely insoluble in liquid state and solid state. जो liquid state में भी नहीं, solid state में भी नहीं, soluble एक दूसरे में बिल्कुल नहीं, ऐसे metals के लिए ये डायग्राम हमको देखने मिलती है. जैसे कि कॉपर मोलिब्डेनम सिस्टम है, देन योर कॉपर टंगस्टन सिस्टम है, देन योर सिल्वर एंड टंगस्टन सिस्टम है. सो ऐसे सिस्टम्स में हमको ये लेयर टाइप डायग्राम देखने मिलती है. अब इस लेयर टाइप डायग्राम का जो फिगर है वो भी आपको लेयर्स के जैसा दिख रहा होगा. जैसे ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेयर टाइप ऑफ सिस्टम. तो द मेटल्स विच आर कंप्लीटली इनसॉल्यूबल इन लिक्विड एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट, जैसे कि हमारा ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर इन लिक्विड एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट. ओके, तो लिक्विड स्टेट में भी आपको वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर दिखेगी, एक दूसरे पे लेयर उनकी नज़र आती है. दैट्स वाई इन ऐसे टाइप के सिस्टम्स, ऐसे टाइप के मेटल्स जो इसी तरीके का बिहेव करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, इन्हें हम लेयर टाइप सिस्टम में कैटेगराइज करते हैं. ओके, सो हम डायग्राम देखेंगे. सो ये डायग्राम बनी है हमारे दो मेटल्स के लिए विच इज़ ए एंड बी. सो इस डायरेक्शन में हमारा बी का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. सो दिस इज टेम्परेचर वर्सेस वेट परसेंटेज और कंपोजिशन डायग्राम. एंड अगर हम ऑब्जर्व करें दिस पॉइंट ई एंड एफ are the points above which both the metals are in liquid state. Since they are in separate phases, so that's why we are using liquid plus liquid A plus liquid B type of notation here. Both of them are in liquid state, so this is your liquidus curve. Okay, इसके ऊपर मेटल जो है तो वो लिक्विड स्टेट में है, इसके लिए उसको लिक्विडस कर्व भी बोलेंगे हम ई एफ को, या लिक्विडस लाइन भी बोलेंगे. जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, से दिस इज पॉइंट वन वेयर द मेटल्स आर इन लिक्विड स्टेट. फ्रॉम टेम्परेचर दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू. एट दिस पॉइंट वन द मेटल्स आर इन लिक्विड स्टेट. एट दिस पॉइंट टू द metal which is having lower solidification temperature is starting to solidify, that is your solid A. मतलब A का जो टेम्परेचर है वो जल्दी सॉलिडिफाई होता है, इसके लिए सॉलिड A बनना शुरू हो रहा है इस पॉइंट नंबर 2 से. सो A की जो है तो वो सॉलिड फेज शुरू हो गई है, वेयर एज B इज स्टिल इन लिक्विड फेज. सो यू कैन से दैट दिस पॉइंट C इज योर melting point of A और दिस इज द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट ऑफ A. यहाँ से सॉलिडिफाई होना शुरू हो रहा है. ओके, सो अगेन ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द लिक्विड B also starts to solidify and gets converted into solid B. ओके, सो ये है हमारा रूम टेम्परेचर जिसपे हमको दोनों भी सॉलिड्स अलग अलग स्टेट में, अलग अलग फेज में देखने मिलते हैं. सो देयर इज सॉलिड A एंड सॉलिड B एट रूम टेम्परेचर. सो ना ही वो लिक्विड स्टेट में मिक्स हो रहे हैं, ना ही सॉलिड स्टेट में मिक्स हो रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली इनसॉल्यूबल रहते हैं एक दूसरे के अंदर. ओके, सो दिस इज A, दिस इज B. दिस पॉइंट C is you can say the point from where your solid A is, sorry, this is the point, this point C or this specific point D is the point from where your metal B is starting to liquidify or it is melting here from point D. Now this E is the point where your metal A is melting. So this is important point for A and this is important point for B. Okay, so let us now come to the other reactions which are seen in the alloy system. Okay,
Now first the reaction that we have studied is a eutectic type of reaction. In eutectic type what happens, a liquid gets converted into a solid and another solid. एक लिक्विड से जब आप सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस करते हैं किसी लिक्विड की, किसी अलॉय की, ओके, लिक्विड जब मैं बोल रहा हूँ तो रिमेंबर दैट इट्स एन अलॉय, ओके, वो मिक्सचर है, दो मेटल्स का लिक्विड मिक्सचर है, ओके। सो इस लिक्विड से दो सॉलिड्स प्रोड्यूस होते हैं, सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2। सो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन, and it happens for specific composition and at a specific temperature. Now such a kind of reaction also appears at different temperature and different composition. अब जैसे ये हमने एक स्पेसिफिक कंपोजिशन लिया था ZE के लिए ये रिएक्शन होता था, तो वैसे ही ये जो रिएक्शंस होंगी ये भी किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और स्पेसिफिक कंपोजिशन पे होने वाली है। उसी तरीके से हम देखेंगे यूटेक्टॉइड रिएक्शन, ओके। पहली रिएक्शन हम देखेंगे यूटेक्टॉइड। सो ये रिएक्शन हमको आयन कार्बन डायग्राम में भी देखने मिलती है, ओके। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ सॉलिड, ओके, अ सॉलिड व्हेन कूल्ड फर्दर, जिसको हम अगर फिर से और कूल करते हैं, इट गेट्स सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट सॉलिड्स। एक सॉलिड से हमको दो और सॉलिड देखने मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लिक्विड है, इस लिक्विड से दो सॉलिड बनते हैं सॉलिडिफिकेशन में, उसी तरीके से एक सॉलिड रहेगा जो कंबाइंड स्टेट में रहेगा, ये कंबाइंड स्टेट से सेपरेट हो जाएगा इनटू सॉलिड बी एंड अ सॉलिड सी। अब यहाँ पर हम ए बी सी यूज़ कर रहे हैं, ओके, बट इन एक्चुअल जो भी हमारा सॉलिड रहेगा उसका एक स्पेसिफिक नाम रहेगा, वो नाम से उसका नेक्स्ट वाला जो फॉर्म है वो क्या होगा, क्रिएट होगा, ओके। सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज सीन, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज सीन इन आयन कार्बन डायग्राम, देन योर कॉपर एल्यूमिनियम सिस्टम, देन your copper tin system, okay. So this reaction is very important, and then let us come to the next reaction, that is peritectoid. This kind of reaction is seen in nickel, zinc, then copper tin system, then your iron niobium system, then nickel molybdenum system. So in this reaction or in this transformation, a solid combines with another solid to form a third solid. दो सॉलिड मिलके तीसरा सॉलिड बना रहे हैं, ओके। पहले वाले यूटेक्टॉइड में एक सॉलिड से दो सॉलिड्स बन रहे हैं, इसमें दो सॉलिड कंबाइन होके एक तीसरा सॉलिड बना रहे हैं। नाउ दिस रिएक्शन विल हैपन एट अ हायर टेम्परेचर, थोड़े से एलिवेटेड टेम्परेचर पे, जहाँ पर मेटल्स हॉट है, जहाँ पर मेटल्स थोड़े गर्म है, वहाँ पर ये रिएक्शन होगी। सो यू कैन से इट हैपन्स ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस, ओके। और it also happens at a specific temperature and a specific composition. So here two different solids combine with each other and they form a third solid, okay. Now the next reaction is पेरीटेक्टिक रिएक्शन। ना अब पेरी का जो मतलब है, पेरीफेरी, आपने सुना होगा ना, पेरीफेरी। सो पेरी मीन्स अराउंड, उसके आजू बाजू में, ओके, किसी चीज़ के आजू बाजू में, दैट्स वाई पेरीफेरी बोलते हैं हम, पेरीफेरल या पेरीफेरी कैलकुलेट करो बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से पेरीटेक्टिक का जो मतलब है वो भी है, इट मीन्स अराउंड अ सॉलिड, एक सॉलिड के आजू बाजू में। सो यहाँ पर एक लिक्विड है विच इज प्रेजेंट अराउंड अ सॉलिड, okay, this is solid A and this liquid is present around this solid, and for a specific temperature and composition they form a solid B, जो combine होके एक नया solid produce करते हैं। So this reaction is also seen in your iron carbon diagram, it is also seen in plutonium silver diagram, copper zinc diagram, aluminum and titanium diagram. So यूटेक्टिक, फिर से मैं एक
फास्ट रिवाइज कर रहा हूँ। पहला यूटेक्टिक, यूटेक्टिक में क्या है, हमारा एक लिक्विड है जिससे दो सॉलिड बन रहे हैं। यूटेक्टॉइड, यूटेक्टॉइड में क्या है, एक सॉलिड है जिससे दो सॉलिड बन रहे हैं। पेरिटेक्टॉइड, पेरिटेक्टॉइड क्या है, जिसमें दो सॉलिड है उससे एक सॉलिड बन रहा है। और पेरिटेक्टिक क्या है, जिसमें एक लिक्विड और एक सॉलिड है जिससे एक नया सॉलिड प्रोड्यूस हो रहा है। सो this is about the today's class, and in the next video we'll begin with the ion carbon diagram. So till then, please stay safe, stay at home, and keep learning. Thank you.